हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूं जो बड़ा ही यूनिक है। मैं आपके लिए लाया हूं DTH यानी कि फ्री डिश वाला DTH जो सेटअप बॉक्स होता है उसका SMPS पावर सप्लाई, जो दो टाइप में हमें बाज़ार से मिलता है। दो टाइप में मिलता है तो उसका PWMIC दोनों में वाइपर 22 है। दोनों में क्या है? वाइपर 22 है और दोनों ही यूज़ होते हैं सेटअप बॉक्स में। तो कहीं कहीं हमारे कारीगर भाइयों में ये हमें बोलते हैं कि सर इन दोनों में वाइपर 22 है, हम बाज़ार से जब वाइपर 22 को लाके हम इसमें डालते हैं तो ये आईसी ब्लास्ट हो जाती है। फिर वापस से सारे पुर्जे चेक करते हैं और सारे पुर्जे को चेक करके फिर नई दूसरी डालते हैं, फिर भी ब्लास्ट हो जाती है। तो ये क्यों ब्लास्ट हो जाती है, इसका मैं फंडा आज बताने वाला हूँ कि क्यों ब्लास्ट हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है कि जब हम दुकानदार के पास जाते हैं कि हमें वाइपर 22 चाहिए तो दुकानदार हमें ऐसे ही वाइपर 22 दे देता है। कोई अच्छा दुकानदार होगा तो कहेगा कि कौन सी वाली वाइपर 22। अब वही आईसी बाज़ार से लाने से यही आईसी को SMPS में डालते हो तो तुरंत ब्लास्ट हो जाती है। तो ये ब्लास्ट हो जाने से हमारे भाई लोग कहते हैं कि ये चाइना वाली आईसी है, ख़राब आती है या तो फिर डुप्लीकेट पड़ती है। मगर भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक फंडा है जिसे आप डिनोट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा और आपकी वही वाली आईसी अब चलेगी। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए हमारा ये वीडियो। सबसे पहले काम हमें ये करना है कि दोनों SMPS को सही तरीके से हमें देखना है। आप इसे भी देख सकते हैं एक, और दूसरा वाला जो ये है उसे भी देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में फ़र्क है, यानी कि इसमें जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा है और इसमें जो है कंपोनेंट कम है। इस वजह से मैंने पीछे उलटकर इसकी डिज़ाइन को देखा तो दोनों की डिज़ाइन अलग अलग है, यानी कि इसका अब डेटा हमें अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों का डेटा बनाया है। आप देख सकते हैं दोनों का डेटा मैंने यहाँ बनाया है और डेटा शीट अपने हाथों से निकाली है। तो दोनों में मैंने देखा कि यहाँ एक SMPS में इस टाइप की डिज़ाइन है जहाँ पर 5, 6, 7 और 8 नंबर ड्रेन में दी गई हुई है जो स्विचिंग पॉइंट है हमारा, और 1 और 2 नंबर ग्राउंड दी गई है, 3 नंबर पर फ्लाईबैक पल्स दिया गया है और 4 नंबर उसकी VCC है। अब दूसरे बोर्ड का मैंने जब ये डेटा निकाला तो उसमें तो 1 नंबर हमारा स्टार्टिंग सप्लाई है, 2 नंबर उसका VCC है, 3 नंबर इसका ग्राउंड है और 4 नंबर इसका नो कनेक्शन है, यानी कि कुछ कनेक्शन नहीं दिया गया है, और 5 नंबर हमारा ये फीडबैक का पिन है और 6 नंबर हमारा करंट सेंस का पिन है और 7 और 8 ड्रेन यानी कि स्विच पॉइंट है हमारा। तो मैंने बारीकी से ये अध्ययन किया कि दोनों में ज़मीन और आसमान का दोनों डिज़ाइन में फ़र्क है। फिर मैंने जब आईसी को सही तरीके से देखा, इसके नंबर को आप देख सकते हैं कि जब आप सही तरीके से इस आईसी के नंबर को डिनोट करेंगे तो आपको यहाँ पर वाइपर 22A 1380-22 लिखा होगा एक, और दूसरे में वाइपर 22 लिखा होगा
दूसरे में जो लिखा होगा आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए, इसमें भी वाइपर 22A लिखा है और 72230 यानी कि 72230 इस तरह की आईसी है। और उस आईसी में क्या लिखा था कि वाइपर 22 138022 उस आईसी में लिखा था, ये वाली में। ठीक है, ये दोनों मैंने पकड़ के रखा है, ये दोनों मैंने पकड़ कर रखा। देखिए दोनों का अलग अलग नंबर है, आप दोनों को दिखा देता हूँ मैं। दोनों में वाइपर ए लिखा है। अब यही तो है फंडा, इसी फंडे की वजह से ये दोनों अलग अलग है, यानी कि दोनों का नंबर सेम नहीं है। यानी कि ये 138022 वाली आईसी है और ये सिर्फ वाइपर 22A है, और इसकी जगह पर आजकल 8022 भी आती है। तो होता क्या है, होता क्या है कि वाइपर 22 और ये वाली वाइपर 22 जिसमें लिखा हुआ है 138022, यानी कि मैंने इसको छुपा के रखा था ताकि आपको मालूम पड़े। अब देखिए 138022 वाली आईसी और सिर्फ वाइपर 22 आईसी, आज जो SMPS मिलता है उसमें ये वाली का जो इक्विवेलेंट होता है AP 8022, ये भी आजकल डाली जाती है। तो इसमें इसका डेटा ही फ़र्क है, इसका पिन कन्फिगरेशन ही फ़र्क है। इसकी डेटा शीट के मुताबिक इसमें आप देख लीजिए, ड्रेन है वो 78 पर है, और इसमें ड्रेन है वो 5678 में है, और इसमें सिर्फ 78 में ड्रेन दिया गया है। जबकि इसमें एक नंबर पिन पर स्टार्टिंग सप्लाई दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि अंदर का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जैसे कि ये इसके 300 वोल्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होता है कि वो खुद से अपना स्टार्टिंग सप्लाई बना लेती है, जबकि ये खुद से नहीं बना सकती है। इसीलिए इसको 2MAC2 का रजिस्टर दिया गया है। जबकि इसमें एक और 2 नंबर है वो ग्राउंड है, जबकि इसमें इसकी डेटा में वो VCC पिन है जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई से इसे 12 से 18 वोल्ट मिलते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पिन पर इसकी VCC है, तो यहाँ पर चौथा नंबर है वो NC है, यानी कि नो कनेक्शन। और 5वां नंबर इसका ड्रेन पिन है, जबकि इनका 5वां नंबर फीडबैक है। और 6ठा नंबर जो है इसका इस आईसी का वो करंट सेंस का पिन है, जबकि यहाँ पर 6ठा नंबर वो ड्रेन ही है। अब इसका ये फॉर्मूला तो ठीक है, मगर आप देखेंगे कि जब इसका कपलर कंडक्ट होगा तब इसकी 4 नंबर से 3 नंबर पावर जाएगा। यानी कि यहाँ पॉजिटिव से एक 4K7 का रजिस्टर लगाया हुआ है जो 3 नंबर में जाएगा और सीधा ही फीडबैक में चला जाएगा। यानी कि इसकी 3 नंबर को ग्राउंड नहीं किया गया है, इसीलिए ये वोल्टेज प्लस सप्लाई यहाँ से यहाँ फीडबैक में जाता है। यानी कि ये आईसी पॉजिटिव फीडबैक पर काम करती है, जबकि ये आईसी जो है हमारी वो नेगेटिव फीडबैक पर काम करती है। क्यों? कि देख सकते हैं आप कि जब इसका ये कपलर कंडक्ट होता है तो ये नेगेटिव सप्लाई 3 नंबर से 4 नंबर में जाता है और 4 नंबर सीधा आईसी में चला जाता है। यानी कि इसको नेगेटिव सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इसको फीडबैक में पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत पे। जब पॉजिटिव सप्लाई की इस फीडबैक में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने पॉजिटिव फीडबैक नाम रखा है, और जब इसको नेगेटिव सप्लाई की इस फीडबैक पिन पर ज़रूरत पड़ती है तो इसको नेगेटिव फीडबैक इसका नाम रखा है। अब देखने वाली बात यह है कि जब ये वाली आईसी है और ये वाला बोर्ड है, अब बाज़ार से जब आप लेके आओगे तब वो दुकानदार जो भी आईसी दे देगा, तो ये वाली आईसी शायद दे देगा, तो इसमें डालोगे तो ब्लास्ट हो जाएगी।
अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली डिज़ाइन का आपके पास SMPS है और ये वाली आपको दुकानदार दे दे और इसमें ये डाल दे, तब भी ब्लास्ट हो सकता है। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते होंगे कि कभी कभी मेरे पास SMPS आता है, नई IC डालता हूँ तो हो जाता है, मगर कैसे होता है, दुकानदार ने कोई भी IC दे दी और उसी डेटा के मुताबिक अगर यहाँ डाल दी जाए तो वो चलेगी, क्योंकि उसी डेटा की IC में SMPS में आपने डाल दिया। और ज़्यादातर ऐसा बनता है कि ब्लास्ट हो जाती है। तो मेरे भाइयों, आप दुकानदार पर के यहाँ जाए तो आप मांगे कि सिर्फ वाइपर या वाइपर 22 13 80 22, वाइपर 22 मांगना है तो सिर्फ वाइपर 22 मांगे, या तो डेटा के हिसाब से आप उसे समझाए, और या तो वाइपर 22 13 80 22 वाली या सिर्फ वाइपर 22 वाली 13 80 22 जिसमें न लिखा हो ऐसी IC, इन दोनों का नाम दे के आप मंगवाएंगे और फिर आप SMPS में डालेंगे तो 100% आपका ये जो ब्लास्ट होने वाला फॉल्ट है वो निकल जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।